कहीं अस्पताल फुल है तो कहीं खुले में चल रहा है इलाज। वायरल फीवर से हाहाकार। अमेजन एम्प्लॉय बनकर करते थे ठगी। फेक कॉल सेंटर से 22 अरेस्ट किए। पाक सीमा के पास तैयार हुआ भारत का रनवे, उतरे सुखोई जगुआर। कर्ज में डूबे अनिल अंबानी। समूह को सुप्रीम कोर्ट से 5800 करोड़ की राहत। अमेजन संघ विवाद में फ्यूचर ग्रुप को एससी से फिलहाल राहत, जब्त की कार्रवाई पर रोक। नेट पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम के सेंटर में बदलाव की याचिका एससी में खारिज। बेस्ट कॉलेज चुना गया डीयूके का मरीडा हाउस। शिक्षा मंत्रालय ने जारी की वार्षिक रैंकिंग। जम्मू कश्मीर के नेता त्रिलोचन सिंह मामले में हत्या का केस दर्ज। दिल्ली में मिला था शव। बेंगलुरु गणेश चतुर्थी की गाइडलाइंस जारी। एक वार्ड में एक ही मूर्ति की इजाजत। राज्यसभा की 6 सीटों पर 4 अक्टूबर को होगा उपचुनाव, ईसी का ऐलान। अफगान में फंसे 200 अमेरिकी और दूसरे देशों के नागरिकों को निकालने देगा तालिबान। यूएस। ब्रह्मपुत्र नाव हादसे में क्रिमिनल केस दर्ज। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया हाई लेवल जांच के आदेश। बाड़मेर में आपात लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन, उतरे सुखोई जगुआर। बॉम्बे एससी ने खारिज की कंगना रनौत की अर्जी। मानहानि केस खारिज करने की थी मांग। टोक्यो पैरालंपिक से लौटे भारतीय दल से मिले पीएम मोदी। जीते हुए 5 गोल्ड समेत 19 मेडल। दिल्ली में मोती नगर में मिली लाश की हुई पहचान। जम्मू कश्मीर विधान परिषद के पूर्व सदस्य का है शव। कल भारत आएंगे ऑस्ट्रेलिया के विदेश और रक्षा मंत्री। होगी 2+2 वार्तालाप। BRICS सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। आज शाम 5:30 बजे कार्यक्रम। दिल्ली में बवाना स्थित फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। शेयर बाजार लाल निशान में, सेंसेक्स 73 अंक टूटकर खुला। कोरोना में पिछले 24 घंटों में 43,263 नए केस, 338 की मौत। रुद्रप्रयाग में बारिश का कहर। बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे का एक हिस्सा बंद। ब्रह्मपुत्र नदी नाव हादसा में अब 7 लापता। सेना एयरफोर्स भी बचाव कार्य में करेगी मदद। दिल्ली में पाक दूतावास के सामने अफगानों का प्रदर्शन कैंसिल, पुलिस ने नहीं दी इजाजत। आज से राहुल गांधी का जम्मू दौरा। वैष्णो देवी के दर्शन से करेंगे शुरुआत। ब्रह्मपुत्र नाव हादसा रात भर चला, बचाव कार्य जारी। अभी भी कई लापता। रनौत जावेद अख्तर मामले में आज फैसला दे सकती है बॉम्बे हाई कोर्ट। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आज। दिल्ली में कोविड की तैयारियों और ऑक्सीजन सप्लाई पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई। देश में कोरोना की स्थिति पर शाम 4 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसान संगठनों की आज लखनऊ में बड़ी बैठक 2 दिन चलेगी। जम्मू पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। माता वैष्णो देवी के करेंगे दर्शन। राजस्थान में आज बाड़मेर और जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10 बजे पैरालंपिक खिलाड़ियों की मेजबानी करेंगे। आज होने वाली ब्रिकेट समिट की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी में बाराबंकी में आज होने वाली असुद्दीन ओवैसी की रैली को नहीं मिली इजाजत। आज भी दिल्ली में ही है शुभेंदु अधिकारी। कई नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू। दिल्ली में बंद कमरे में सड़ी गली हालत में मिला एमसी नेता का शव। दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर का शव मिला है। पुलिस फिलहाल हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है।
कोरोना इलाज का बिल 1,80,00,000 हृदयहीन एएपी एमएलए बोले। दिल्ली में 7 जगहों पर खुलेगा चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, एएपी सरकार ने किया करार। मोबाइल कंपनी को लगा था 1,76,00,000 का चूना, 10 साल बाद आरोपी गिरफ्तार। अंकित गुर्जर मर्डर केस की जांच करेगी सीबीआई, तिहाड़ में हुई थी मौत। पाक सीमा के पास तैयार हुआ भारत का रनवे, उतरे सुखोई जगुआर। राजस्थान में पाकिस्तान से सटी सीमा पर गुरुवार को विशेष एयर स्ट्रिप की शुरुआत की गई। यहां पर वायुसेना के जगुआर और सुखोई लड़ाकू विमानों ने इमरजेंसी लैंडिंग की और अपना दम दिखाया। किसानों की मांग है कि किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा को तत्काल सस्पेंड किया जाए और उन पर हत्या की धाराएं लगाई जाए, क्योंकि लाठीचार्ज में किसान सुशील काजल की मौत हो गई थी। करनाल में अब तक डटे हुए हैं किसान। अनिल विज बोले, किसी के कहने से फांसी पर तो नहीं चढ़ा देंगे। किसानों के प्रदर्शन का केंद्र पिछले 2 दिनों से हरियाणा का करनाल शिफ्ट हो गया है। किसान करनाल में लघु सचिवालय के सामने पिछले 48 घंटों से भी ज्यादा समय से धरने पर बैठे हैं और पिछले महीने किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। वही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी, किसी के कहने पर किसी को फांसी नहीं चढ़ा देंगे। कुश्ती का ऐसा दाव कि टूट गई गर्दन, तालियों के बीच पहलवान ने तोड़ा दम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक दंगल के दौरान पहलवान की गर्दन टूट गई। गर्दन टूटने के चंद मिनट में ही पहलवान की मौत हो गई।